તો અમદાવાદમાં ચાલતી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સમન્વય બેઠકનો આજે ત્રીજો અને અંતિમ દિવસ. આજે ખેડૂત, શિક્ષણ, આરોગ્ય, મહિલા સુરક્ષા, રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ બાબતે ચર્ચા હાથ ધરાઈ છે. આ ઉપરાંત રામ મંદિર સાથે દેશના તમામ હિન્દુઓ પરિવારોને જોડવા મુદ્દે પણ ચર્ચા હાથ ધરાઈ છે. મોહન ભાગવત અને ભૈયાજી જોશીએ વિવિધ મુદ્દે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને અનેક ઠરાવો તેમજ પ્રસ્તાવો પર ચર્ચા થઈ હતી. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સહ કાર્યવાહ ડોક્ટર कृष्ण गोपाल ने पत्रकार परिषद में सीधा જોઈએ. अत्यंत कर्मठता के साथ, अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया. वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं. हम उनका अभिनंदन करते हैं. वर्तमान काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े. जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं. ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न है. लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है. मित्रों, राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है. 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है. एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है. जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें. उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देश भर में लगे हैं. हमको ऐसा लगता है कि देश भर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर लगभग 5 लाख गांवों तक संपर्क करने के लिए जाएंगे. जहां पर पहले कभी भी गए हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के भी गए हैं. अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे. देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे. हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे. राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है. देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है. इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे. ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का. संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया, 1000 रुपया, और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य, श्रद्धा यह दी है,
वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ भी आगे आएंगे। उसकी चर्चा भी इस बैठक में हुई है। आगे चलकर देश भर में भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उसको लेकर के हमारे समूह वे आगे बढ़ें, उसकी चर्चा भी हुई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, सुंदर बातें हैं। पहली बार देश एक नई सुंदर भारतीय भाव आधारित शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका क्रियान्वयन भी अच्छे से आगे हो, इस दृष्टि से भी कार्यकर्ता बंधु स्थान स्थान पर प्रयत्नशील होंगे और इस प्रकार देश भर से आए 30 से अधिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भविष्य में इस देश को और अच्छे प्रकार से समृद्ध भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानपूर्ण भारत, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला भारत, एक वैभवशाली भारत, इस निर्माण हेतु सभी प्रयत्नशील हों, ऐसा उद्देश्य इस बैठक का है। मैंने बताया यह बैठक प्रतिवर्ष होती है, उसी श्रृंखला में यह बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। इसके मोटे मोटे कार्यक्रम मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। तीन गतिविधियां हमारे दृष्टि से प्रमुख हैं। हमारे स्वयंसेवक देश भर में पर्यावरण की एक गतिविधि नई प्रारंभ किए हैं। यह गतिविधि ऐसी है, देश भर में कुछ पर्यावरण से संबंधित समस्या जब प्रकट रूप में ध्यान में आई। क्रमांक 1, देश भविष्य में जल को लेकर के आगे कठिनाई अनुभव कर सकता है और इसलिए जल का संरक्षण होना चाहिए। परमात्मा ने वर्षा के रूप में भेजा जल, उसकी एक बूंद भी व्यर्थ न जाए, तो स्थान स्थान पर उसका संचय हो, गांव-गांव के तालाब पुनर्जीवित हो जाएं, नदियां स्वच्छ रहें, बड़े बड़े जलाशय जो हैं वे भी अच्छे रहें,